नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल वीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्निकल एनालिसिस। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में वर्क करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या क्या हो सकता है, हम लोग चार्ट को किस तरह से एनालाइज करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ की कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग समझेंगे और चार्ट पर देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहला है प्राइस चार्ट। प्राइस चार्ट होता क्या है कि ये विजुअल को रिप्रेजेंट करता है हिस्टोरिकल प्राइस को देखने के लिए, और उस टाइम फ्रेम में अलग अलग आप लोग चार्ट के पैटर्न को देख सकते हैं। जैसे चार्ट में अगर देखा जाए तो जो फेमस है लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट है। जो मैं फॉलो करता हूँ वो हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है। तो ये बहुत सारे चार्ट पैटर्न आपको किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो जनरली जो ट्रेड होता है कैंडल स्टिक चार्ट का पैटर्न हम लोग ट्रेड करते हैं। इसमें लाइन चार्ट भी रहता है और बार चार्ट भी रहता है। ये किस तरह से देखने में आपको मिलेगा, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहा हूँ। वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये लाइन चार्ट किस तरह के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक मार्कर मिलेगा। यहाँ से आप लोग चार्ट के आइकन को चेंज कर सकते हैं, ये किस तरह से कौन से फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये अभी बार चार्ट में है। बार चार्ट का सबसे बेस्ट पॉइंट है कि यहाँ पर आपको ये कैंडल ने लो लगाया है, ये आपका हाई है और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है और ये आपका ओपनिंग प्राइस है। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे हम लोग कैंडल चार्ट को देखते हैं सेम पैटर्न इसमें भी रहता है। ये हमारा ओपन प्राइस है और ये हमारा क्लोज प्राइस है और ये टॉप में ये हमारा हाई प्राइस है। अगर सेम पैटर्न अगर आप लोग देखिएगा तो ये कैंडल चार्ट में भी आपका सेम रहता है। यहाँ पर कैंडल चार्ट में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पर ये हमारा ओपन प्राइस है और ये माउस जहां पर ओवर कर रहा है वहां पर आपको ये क्लोजिंग और ओपनिंग ये सारा प्राइस यहाँ पर डिस्प्ले होता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जिस कैंडल पर आप माउस का पॉइंटर रखोगे उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। साथ में यहाँ पर कैंडल में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर टाइम फ्रेम दिया हुआ है जिसके हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये डेली कैंडल है, यहाँ पर मुझे वीकली कैंडल देखना है तो यहाँ से आप लोग वीक, मंथ जिस टाइम फ्रेम में आप लोग चेंज करोगे ये आपका कैंडल पर्टिकुलर ये सिंगल कैंडल अब आपका वीक टाइम फ्रेम का हो गया। तो इस तरह से हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने के लिए नॉर्मली कैंडल स्टिक चार्ट, बार चार्ट और एक आपका था यहाँ पर अगर देखिएगा तो जो पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिला था वो था आपका लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में नॉर्मली इसमें ओपन क्लोज कहीं पर भी नहीं रहता है, ये कंप्लीट आपको इस तरह से पैटर्न में दिखेगा। इस पैटर्न में आपको कहीं पर भी स्टॉक ने कहां पर गैप अप दिया है या गैप डाउन ओपनिंग हुआ है ये सब आपका प्राइस में एडजस्टेड रहता है। तो ये लाइन के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या हम लोग पर्टिकुलर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए लाइन चार्ट का यूज करते हैं। आगे का वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर और इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, आरएसआई ये किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हैं। तो फर्स्ट ये था कि हमारा जिस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर चेंज करा है, जैसे इसको मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया तो ये जो आपका आवर में कन्वर्ट हो गया। इसको कैंडल में करना है तो आपको सिंपल कैंडल में आप लोग क्लिक करोगे तो ये कैंडल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप लोग डिटेल देख सकते हो। तो जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा डिटेल लिखा हुआ था कि ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें आपको लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं। ये तीनों फॉर्मेट हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स में। टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है बेस्ड ऑन प्राइस। इसको आपको वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, डेटा एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू मार्केट स्ट्रेंथ। अब इसमें किस तरह से कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, कुछ हमारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, कुछ मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट के वोलेटिलिटी को दर्शाते हैं। तो ये आपका कॉमन जो कुछ इंडिकेटर है जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है मूविंग एवरेज और आरएसआई। आरएसआई आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आरएसआई और मूविंग एवरेज को हम लोग यूज करके देखेंगे कि ये किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं। तो चार्ट पर फिर से हम लोग दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल
इंडिकेटर्स में आप किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर इंडिकेटर है। जो भी इंडिकेटर आप लोग डालेंगे, जैसे मैंने RSI यहाँ पर सर्च किया, तो इस इंडिकेटर पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर बॉटम में दिख जाएगा। यहाँ पर मेरा कुछ RSI का सेटिंग्स किया हुआ है तो ऑलरेडी मेंशन है। साथ में अगर आपको मूविंग एवरेज चाहिए तो यहाँ पर अगर आप लोग मूविंग एवरेज पर क्लिक करोगे तो ये आपका 120 सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए, सिंपल उसको क्लिक करना है, वो आपका चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20, 50, 100 और 200 का EMA लगा हुआ है। जैसे ही EMA पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये 4 लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे तो 20, 50, 100 और 200 का आपको यहाँ पर EMA लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 20 वाला जो लाइन है वो आपका ये रेड वाला लाइन आपका ड्रॉ हो रहा है, आपका 50 का लाइन ये ऑरेंज कलर का ड्रॉ हो रहा है, और ये आपका स्काई ब्लू कलर का, और ये आपका ब्लू कलर का 200 का EMA ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से इस पैटर्न का ट्रेडिंग में हम लोग एनालिसिस के लिए किस तरह से यूज करेंगे, ये पैटर्न हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट चार्ट को मैं यहाँ पर वीकली में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हमारा अगर देखा जाए तो इन्फी का चार्ट है। किसी दूसरा का भी चार्ट ले सकते हैं हम लोग, जैसे आरती इंडस्ट्री का मैंने चार्ट लिया। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि ये 200 के ऊपर में अगर रहता है तो ये स्टॉक आपका अप ट्रेंड में रहता है। अगर 200 के नीचे ट्रेड करता है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है। लंबे टाइम फ्रेम में देखिएगा तो ये स्टॉक कभी भी आपका 200 EMA के नीचे नहीं आया है, EMA के नीचे नहीं आया है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है इसने। तो जब भी पैटर्न आपको एनालाइज करना हो किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के साथ, तो उसका हिस्टोरिकल डेटा देखना होगा कि स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है। प्रीवियस ट्रेंड में हम लोग देखेंगे तो जब भी ये 20 का EMA के आसपास में आता था तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता था। जहां पर भी पैटर्न देखने को मिलेगा EMA के पास से अच्छा एक बाउंस देखने को मिलता था। तो इस तरह के पैटर्न आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पर 200 EMA के बाद आपको एक बार अच्छा पैटर्न मिला। एक बात और गौर कीजिएगा कि जब भी ये 200 EMA के पास यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ वीकली चार्ट में, उसके बाद आपको ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पर एनालाइज करने होंगे कि इंडिकेटर से हम लोग किस तरह से स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस और अगला रेजिस्टेंस से स्टॉक का कहां पर मिलेगा। RSI में यहाँ पर आपको एक तरह का डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे, जो आगे RSI वाला वीडियो में हम लोग डिटेल देख लेंगे कि डाइवर्जेंस होते क्या है, डाइवर्जेंस को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सारा डाइवर्जेंस को आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये 20 का सपोर्ट ले रहा। किसी दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने इन्फी को सिलेक्ट किया। तो इन्फी के केस में आप लोग देखो कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था सारे मूविंग एवरेज का, लेकिन इस सारे मूविंग एवरेज को जिस समय ये क्रॉस किया, जिसको गोल्डन क्रॉस ओवर भी कहते हैं, तो यहाँ के बाद आप देखो ये स्टॉक ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया। तो जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं वो इस तरह से अलग अलग स्टॉक के नेचर्स को पहचानते हैं और कहां पर उन्हें ट्रेड करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग नॉर्मली ये देख रहे हैं कि स्टॉक किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, किस किस पॉइंट पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये पैटर्न हम लोग ने देख लिया कि किस तरह से आप स्टॉक पर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। इस चार्ट को थोड़ा सा अगर हम लोग और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं, कोई रैंडम चार्ट उठा लेते हैं। ये सारा IT सेक्टर से हो गया। चलो अपोलो हॉस्पिटल को हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अपोलो हॉस्पिटल के केस में अगर हम लोग देखते हैं प्रीवियस यहाँ पर ट्रेंड, तो ये आपका 20 और 50 के रेंज में ही रहा है। जब भी EMA के आसपास में आया है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो इस तरह से एनालिसिस में मूविंग एवरेज RSI आपको हेल्प करता है। RSI देखो, आप यहाँ पर ट्रेंड देखोगे तो ये भी अप है और RSI भी कहीं पर स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो ये स्टॉक और 200 EMA, तो ये हमारे पास 3 कंफर्मेशन हो गए कि स्टॉक भी अप ट्रेंड में है, RSI भी अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम किस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, इसलिए एक मूवमेंट अपसाइड में और देखने को मिल सकता था, जो आगे के वीडियो में आगे के चार्ट में हमें देखने को भी मिला है। तो छोटे छोटे से पॉइंट हमें टेक्निकल एनालिसिस में आपको मार्क करने पड़ते हैं।
आप इसी चार्ट को थोड़ा सा और प्रीवियस ले जाओगे तो एक पैटर्न और दिखेगा। आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम का साइज देखो कि कितना कम है, लेकिन स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे ही इन्फी में जो चार्ट पैटर्न आपने देखा कि ये क्रॉसओवर किया, आपको यहाँ से मूवमेंट काफी अच्छा मिला है। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न आपको इन फ्यूचर आगे के ट्रेडिंग में भी यूज हो सकते हैं। अगर किसी भी चार्ट पैटर्न को देखा जाए, अगर इसको करंट सिचुएशन में अगर ट्रेडिंग के लिए देखा जाए तो हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इन्फी का चार्ट हम लोग देखेंगे तो ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखेंगे तो ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। क्या अभी इसमें हम लोग बाई कर सकते हैं? नहीं। रीजन ये है कि मेरे हिसाब से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये कम से कम इस रेंज में इस तरह से कंसोलिडेट करना चाहिए, या इस रेंज में आने के बाद अगर ये सपोर्ट पर कुछ देर कंसोलिडेट करता है तब यह ऊपर का मूवमेंट दिख सकता है। जो अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये हो सकता है, यहाँ पर ट्रेडिंग में ये सपोर्ट 6500 तक ले सकता है। तो मेरे लिए अभी ट्रेडिंग रेंज 6500 से लेकर 7500 तक का ही यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ कुछ और इंडिकेटर देख करके इसको एनालिसिस करूंगा। अगर सही बाइंग पोजीशन, बाइंग लेवल मिलता है तो उस हिसाब से आदमी एंट्री ले सकता है। मेरे यहाँ पर कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन रखें। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है मनी मैनेजमेंट। अगर आपने मनी मैनेजमेंट कर लिया तो स्टॉक मार्केट से आप पैसे बना सकते हैं। मनी मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, जो भी आप सेटअप यूज करते हो, जब तक ले आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, वो हो सकता है कि आपने 10 प्रॉफिट किया हो, लेकिन एक में मनी मैनेजमेंट भूल गए तो वो 10 प्रॉफिट का ट्रेड आपका एक लॉस में ही कन्वर्ट हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल ना हो करके आप लॉस मेकिंग हो जाओगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आपको स्टॉप लॉस हर एक केस में मैनेज करना है। स्टॉप लॉस काट लीजिए। स्टॉप लॉस काटने से आपका कैपिटल ही सेफ रहेगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जब मैंने स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे काफी बड़ा लॉसेस देखने को मिला है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को जितना जल्दी आप डिडक्ट करोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो थर्ड यहाँ पर था, चलिए देख लेते हैं कि चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न यहाँ पर क्या होता है। तो यार चार्ट पैटर्न में देखिएगा कुछ फॉर्मेशन क्रिएट होता है। जैसे आपको यहाँ पर देखा जाए तो एग्जांपल दिया हुआ है हेड एंड शोल्डर का, डबल टॉप का एंड डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ट्रायंगल पैटर्न का। तो ये सारा हम लोग चार्ट पैटर्न पर देख लेते हैं कि ये किस तरह से क्रिएट होता है और किस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चार्ट पर चलते हैं और यहाँ फर्स्ट था हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर आपको देखने में कैसे, हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न देखने में कैसे मिलेगा। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न में एक आपका ये शोल्डर रहेगा, ये आपका हेड रहेगा, ये आपका सेकेंड शोल्डर रहेगा। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो नॉर्मली ये जितना टारगेट है, ये जितना लेंथ है उसका डबल यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिलता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया। इसके ब्रेकडाउन पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर हो गया। ये ऊपर के साइड भी अगर ब्रेक करता है तो ये जितना लेंथ है इसका डबल नॉर्मली हम लोग पोजिशनल बेस में टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो चलिए चार्ट में हम लोग देखते हैं क्या कहीं पर हम लोग को हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है। तो सबसे फर्स्ट अगर टाइमिंग का देखा जाए तो यहाँ पर आपको जितना बुकिश हेड एंड शोल्डर देखने को मिलता है वहां पर चार्ट पर थोड़ा सा आपको जिगजैग फॉर्मेट में मिलेगा, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आप देखोगे तो ये आपका एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था जो यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर 1:1 ही मिला है। तो इस तरह के आपके हेड एंड शोल्डर के पैटर्न दिखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग टाइम ड्यूरेशन को चेंज करते हैं और इसको हम लोग लाते हैं आवरली में। आवरली में हम लोग अपोलो हॉस्पिटल में देखते हैं कहीं पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखा है क्या। तो यहाँ पर अगर चार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर अभी कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए टाइम फ्रेम हम लोग और छोटा कर लेते हैं, कहीं देखने को हमें नहीं मिला है। यहाँ पर हम लोग मिनट्स में आ जाते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर हमें कहीं पर हेड एंड शोल्डर मिला है क्या। ये चलिए हम लोग इंडेक्स में देख लेते हैं कि इंडेक्स में हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पर देखने को मिला था।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिखा है। ये देखिए, अगर इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखना है तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिएगा तो ये छोटा सा आपको पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद ये आपको काफी अच्छा मूवमेंट मिला है। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जितना आप स्क्रीन टाइम बढ़ेगा उस तरह से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सेकंड अगर हम लोग देखें तो उसके बाद जो हमारा चार्ट पैटर्न था उसको देख लेते हैं। डबल टॉप, डबल टॉप पैटर्न होता है कि टॉप में आपका दो कैंडल इस तरह से टॉप में दो बार यहाँ पर टच किया हो और उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये डबल टॉप, दो टॉप आपको स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए कि स्टॉक ने यहाँ पर दो टॉप बनाया है। डबल टॉप पैटर्न के लिए इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम को हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं 1 आवर में। आप लोग स्क्रीन पर देखो कि डबल टॉप आपको कहीं पर देखने को मिला है क्या। तो ये जब भी डबल टॉप, और डबल टॉप का मतलब है कि ये आपका एकदम टॉप में क्रिएट होना चाहिए, तब जाकर आप पूरा एनालिसिस कर पाओगे कि वहां पर डबल टॉप। देखिए यहाँ पर ये डबल टॉप बना हुआ है। तो निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डबल टॉप बना हुआ था, ये डबल टॉप बना हुआ था, यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप हो गया। तो ये जितनी बार टच करेगा उतना टॉप को हम लोग काउंट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट टाइम टच किया था, ये सेकंड टाइम टच किया था, ये थर्ड टाइम टच किया था, तो ये ट्रिपल टॉप हो गया। इसका ब्रेकडाउन के लिए नॉर्मली अगर ये किया जाता है कि जहां से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ उसके नीचे अगर ये करता है तो ये आपका डबल टॉप हुआ, उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो आपको टारगेट अच्छे देखने को मिलते हैं। ये जो कैंडल है काउंटिंग के दिन का कैंडल है, उस दिन ब्रेक हुआ था लेकिन जो क्लोजिंग है उसके ऊपर में हुआ था। आगे चार्ट में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर डबल टॉप और हमें देखने को मिला है। तो करंट सिनेरियो में यहाँ पर देखिएगा डबल टॉप पैटर्न अभी इसमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। तो टॉप में अगर उस तरह का पैटर्न जनरेट होता है तो वो हमारा डबल टॉप होगा। इसके बाद है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न देखिए, अभी अगर निफ्टी का चार्ट देखिएगा तो ये ट्रायंगल पैटर्न ही क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ से ये क्रिएट होकर के ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न अगर ये होता है, अगर अपसाइड में मूवमेंट करता है तो फर्स्ट टारगेट ये है। लेकिन जनरली ट्रायंगल पैटर्न उस समय ट्रेड कीजिएगा जब आपको ट्रेंड पता हो। जैसे ये आपका ट्रेंड है, अगर यहाँ पर इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होता है तो ये अपसाइड आपको ब्रेकआउट मिलेगा जो काफी सस्टेनेबल रहेगा और इसमें प्रॉफिट काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डाउन साइड के ट्रायंगल पैटर्न को अगर आप लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं तो ये डाउन साइड में ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो उससे प्रीवियस आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका ट्रायंगल पैटर्न का ट्रेंड क्या था, ये डाउन ट्रेंड था या ये अप ट्रेंड में था। तो इस तरह का आपको ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के आगे वीडियो की अपडेट के लिए आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में कृपया अपने सजेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।